सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आपके एक शागिर्द रहा, वो कहते हैं कि मैंने 40 साल सरकार गौसे आजम की खिदमत में गुजारे, 40 साल। तो मैंने देखा कि सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज, 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। अरे हम फजर की नमाज ताजा वुजू से ही पढ़ ले तब भी बड़े कमाल की बात है। हम इशा की नमाज ताजा वुजू से पढ़ ले तब भी कमाल की बात है। लेकिन गौसे आजम का तो मामला ये है, आपकी इबादत का मामला ये है, आपकी रियाजत का मामला ये है कि जब इशा की नमाज पढ़ते तो इशा की नमाज पढ़ने से लेके फजर की नमाज पढ़ने तक मुसलसल इबादत इलाही में लगे, मुसलसल। और इसी तसलसल की वजह है कि आपका वुजू मुस्तकिल रहता और आप इशा वाले वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाते। एक रावी तहरीर फरमाते हैं बहजतुल असरार शरीफ के अंदर है कि सरकार गौसे आजम जिलानी ने 15 साल तक, 15 साल तक रात में एक टांग पर खड़े होकर रोजाना एक कुरान मजीद मुकम्मल फरमाते। कितने साल तक? 15 साल तक रोजाना रात में। अगर आप उस रातों को निकालेंगे तकरीबन 5000 प्लस रातें बन जाए। 15 साल की रातों को जब आप तकसीम करेंगे तो 5000 प्लस रातें जाएंगी। रोजाना सरकार गौसे आजम जिलानी का मामूल ये था कि वो रात को खड़े होते, एक टांग पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते और सुबह सादिक तक एक कुरान मुकम्मल फरमाते। हमने ये नहीं पढ़ा सरकार गौसे आजम के बारे में। अगर सरकार गौसे आजम जिलानी रात में कुरान पढ़ रहे हैं तो हम सरकार गौसे आजम जिलानी के मानने वाले क्या महीने में भी एक कुरान मजीद मुकम्मल नहीं कर सकते? क्या पूरे महीने में कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते? हमें सरकार गौसे आजम जिलानी की जिंदगी को पढ़ना चाहिए, उनकी जिंदगी को देखनी चाहिए कि सरकार गौसे आजम जिलानी की जिंदगी गुजरी कैसे। और जब आपने इल्म हासिल करना शुरू किया, आज एक चीज और है मैं बता दूं, कुछ जाहिल लोग होते हैं जो अपने आप को तरीकत के रास्ते पे कहते हैं, तरीकत के रास्ते पे कहते हैं और होते बड़े जाहिल हैं। ऐसे जाहिलों के दाम में मत आइए, ऐसे जाहिलों के फरेब में मत आइए। याद रखिए सरकार गौसे आजम जिलानी मकामे गौसियत पर फाइज है और गौस पूरे जमाने में एक ही होता है, गौस पूरे जमाने में एक ही होता है। मकामे गौसियत पर फाइज होने के साथ साथ सरकार गौसे आजम जिलानी अपने जमाने के और मैं समझता हूं आने वाले बाद के तमाम जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती भी, सबसे बड़े मुहद्दिस थे, सबसे बड़े मुत्तकी थे, आप सबसे बड़े आलिम थे। सरकार गौसे आजम जिलानी 40 साल तक बगदाद में मदरसा निजामिया में लोगों को और अपने तलबा को इल्म दीन से आरास्ता था। 40 साल तक आपने मदरसा निजामिया में लोगों को दीन की तालीम दी है। आप ये समझते हैं कि बगैर दीन पढ़े हुए, बगैर इल्म हासिल किए हुए आप तरीकत को पहुंच जाएंगे। आप तरीकत की पहली सीढ़ी को तब पहुंचेंगे जब आप शरीयत पर मुकम्मल तौर से अमल पैरा हो, जब शरीयत की हर बात पर अमल पैरा हो और शरीयत की बात पर अमल पैरा होने के साथ साथ आलिम दीन हो, तब तरीकत की पहली सीढ़ी पर कदम रखा जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये वलायत जो है ना, ये इसका कोई कोर्स नहीं होता है। जैसा आप सोचो कि मैं 20 साल तक नफल पढ़ लूं मैं वली बन जाऊं, इसका कोई कोर्स नहीं है विलायत, है ना। आप सोचो कि मैं 40,000 कुरान मजीद मुकम्मल कर लूं मैं वली बन जाऊं। आप ये सोचो कि मैं 40 करोड़ मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लूं मैं वली बन जाऊं। आप सोचो कि मैं सारी रात नफल में गुजार दूं, सारा दिन मैं रोजों में गुजार दूं मैं वली बन जाऊंगा, ऐसा कुछ। हाँ अलबत्ता आपको इबादत का सवाब जरूर, आपने जो नवाफिल पढ़े उसका सवाब मिलेगा, आपने जो रोजे रखे उनका सवाब मिलेगा, आपने जो तस्बीहात पढ़ी उनका सवाब मिलेगा, आपने जो भी इबादतें की हैं
उनका सवाब मिलेगा, मगर कसब के जरिए कोई वली बनता नहीं। वली वो बनता है जिसे रब चाहता है, जिसे अल्लाह चाहता है, अल्लाह उसे वली बना देता है। और अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, और अल्लाह के जो वली होते हैं वो मुत्तकी ही होते हैं। जो मुत्तकी होता है वो अल्लाह का वली बनता है, अल्लाह उसे वली बनाता है। झूठ बोलने वाले को, दगा देने वाले को, सूद का कारोबार करने वाले को, लोगों के साथ ज्यादती करने वाले को, माँ बाप को सताने वाले को, पड़ोसियों का हक मारने वाले को, मजदूर का हक मारने वाले को अल्लाह कभी वली नहीं बना। वली वो होता है जो मुत्तकी होता है। मुत्तकी बनने के बाद जब एक बंदा तक़वा और तहारत की मंजिलें तय कर लेता है तो अल्लाह चाहता है तो वली बना देता है। अल्लाह के दस्ते कुदरत में जैसे चाहे वली बनाए। एक दिन हजरत बहलोल दाना रदी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, अपने महल की छत पे खड़े थे हारून रशीद। हारून रशीद ने बहलोल दाना को देखा तो अपने गुलाम से कहा कि इसको बुला के लाओ, आज इससे कुछ बात करनी है। एक गुलाम गया, बहलोल दाना को लेके शाही महल की छत पे चला गया। बादशाह हारून रशीद ने सवाल किया, बहलोल दाना ये बताइए तुम रब तक कैसे पहुंचे, तुम रब तक कैसे पहुंचे? बहलोल दाना ने कहा जैसे मैं आप तक पहुंच गया, जैसे मैं आप तक पहुंच गया। बड़ा हिकमत भरा जवाब था। जो बुजुर्गों के और औलिया के जवाब होते हैं बड़े मुख्तसर होते हैं, माना बहुत ज्यादा। बादशाह ने कहा मेरी समझ में नहीं आता। उसने कहा, बहलोल दाना ने कहा बात यह है कि अगर मैं आपके पास आना चाहता, अगर मैं आपसे मिलना चाहता तो मैं अपॉइंटमेंट लेता, मैं लोगों से मुलाकातें करता, आपके वजीरों से मिलता, आपके खादिमों से मिलता। कोई टाइम बताता कि बादशाह भी खाली नहीं है, अभी सो रहे हैं, अभी जंग पे गए हुए हैं, अभी आराम कर रहे हैं, 2 दिन बाद मिलेंगे, 5 दिन बाद मिलेंगे। ये मुसलसल तहरीरें चलती रहती और पता नहीं नंबर आता या नहीं आता, कुछ पता नहीं। लेकिन आपने चाहा 1 मिनट में, आपने चाहा 1 मिनट में बुला लिया। ए बादशाह बात इतनी है, अगर मैं रब के पास जाना चाहता तो मैं सारी सारी रात इबादतें करता, मैं रोजे रखता, कुरान की तिलावतें करता, जिक्र अस्कार करता, तब भी पता नहीं था कि मैं रब के पास पहुंच पाता या नहीं। लेकिन मेरे रब ने मुझे अपने पास, मैं वही बताना चाहता हूँ कि विलायत का कोर्स नहीं होता है, अल्लाह जिसे चाहता है वली बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है वली बना देता है। और अब अल्लाह जब वली बना देता है तो अल्लाह उनको तसर्रुफात भी अता करता है। और ये तसर्रुफात कुरान करीम से साबित है। कुरान करीम में एक वाकया है, हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब आप 4 साल की थी तो 4 साल की उम्र में भी आप वलिया थी। पता वली की भी 3 कैटेगरी है। एक वली वो होता है जो पैदाइशी वली होता है, एक वो वली होता है जिसे बचपन में विलायत मिल जाती है, और एक वो वली होता है जिसकी जिंदगी गुनाहों में मुब्तला थी मगर अल्लाह ने उसको चुन लिया और वली बना। सरकार गौसे आजम जिलानी पैदाइश, आप पैदा हुए तो वली पैदा हुए। और हजरत बिश्र हाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वो थे कि जिनके शराब के कारखाने चलते थे, शराब के अड्डे चलते थे, गुनाहों में मुलव्विस रहते थे। लेकिन एक दिन अल्लाह ने अपने करीब बुला लिया और तमाम औलिया का सरदार बना दिया। तो अल्लाह जिसे चाहता है विलायत अता फरमा देता है। तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन में भी वलिया थी। कुरान करीम ने इस बात का जिक्र फरमाया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहने लगे, मरियम तुम्हारे पास किस्म किस्म के फल नजर आते हैं, ये फल आते कहाँ से, ये फल कहाँ से आते हैं? हालत हुआ मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा ये तो अल्लाह की तरफ से आते हैं। जब अल्लाह चुन लेता है तो औलिया को तसर्रुफात भी अता फरमाता है, तसर्रुफात भी दे देता है। वो जो चाहे, वो जो चाहे अल्लाह उन्हें इख्तियार दे देता है। आइए हम देखते हैं हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, दरियाए नील खुश्क हो गए। दरियाए नील का मामला ये था कि वहां के लोगों में एक गलत रस्म जारी थी। वो लोग ये करते थे कि जब दरियाए नील खुश्क होता था तो एक लड़की को उसकी बलि चढ़ाया जाता था, दरियाए नील के नाम बलि चढ़ाया जाता था तो पानी जारी हो जाता था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब ये बात पहुंची
कि दरियाए नील खुश्क हो गया है और यहाँ के लोगों की रस्म ये है कि वो एक लड़की की बलि चढ़ाते हैं तो दरिया में पानी जारी हो जाता है। तो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मज़मूम और बुरी रस्म को अपनाने से मना फरमाया और आपने एक खत लिखा दरियाए नील के नाम। आप देखिए औलिया के तसर्रुफात, दरियाए नील के नाम खत लिख रहे हैं उमर फारूक आजम और कहते हैं फ़इन कुंता तजरी बिनफ्सिक फला हाजत लना इलैक वइन कुंता तजरी बिल्लाहि फंजर अला इस्मिन। यानी ये दरियाए नील अगर तो खुद से जारी होता था, तेरा पानी खुद ब खुद जारी होता था तो सुन ले हमें तेरी जरूरत नहीं। अगर तू खुद से जारी होता था तो सुन ले हमें तेरी जरूरत नहीं है। और अगर तू अल्लाह के नाम पर जारी होता था तो ये उमर तुझे हुक्म देता है कि अल्लाह के नाम पर जारी। आपने ये खत दिया और कहा कि दरियाए नील में डाल देना। जब ये दरियाए नील में डाला गया खत, उसी वक्त दरियाए नील में पानी जारी हो गया और ऐसा जारी हुआ कि आज तक दरियाए नील खुश्क नहीं हुआ। ऐसा जारी हुआ। ये औलियाए किराम के तसर्रुफात हैं। औलियाए किराम को अल्लाह ने बड़े बड़े मकाम और मर्तबे अता किए हैं। उन्हीं में से एक सरकार गौसे आजम जिलानी है। सरकार गौसे आजम जिलानी के आबाओ अजदाद भी औलिया। आपके ननिहाल की तरफ से, आपकी वालदा की तरफ से जितने आबाओ अजदाद गुजरे सब अल्लाह के वली। आपके वालिद की तरफ से जितने भी आबाओ अजदाद गुजरे सब अल्लाह के वली। और ऐसे वली कि अपने अपने जमाने के औलिया के सरदार रहे। और गौसे आजम का तो मामला ये था कि गौसे आजम की पैदाइश से पहले बड़े बड़े औलिया ने सरकार गौसे आजम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। हजरत इमाम हसन बसरी ने अपने जमाने में खबर दी कि अजम के अंदर एक बच्चा पैदा होगा सादात में, जो अपने इलाके की जामा मस्जिद में खड़े होकर ये ऐलान करेगा कदमी हाथी अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर। ये जानते हैं हसन बसरी कौन है? हसन बसरी हजरत मौलाए कायनात के खलीफा हैं, ताबई बुजुर्ग हैं हसन बसरी। और उनके बाद हजरत इमाम हसन अस्करी ने अपने जमाने में खबर दी कि एक सादात में बच्चा पैदा होगा जिसका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर। हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खत था और आपके पास कुछ सामान था। आपने अपने एक मुरीद को दिया। उस मुरीद से कहा कि एक वली पैदा होगा जिसका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर होगा, अगर तुम उसका जमाना पाओ तो मेरा ये खत, ये सामान उसको दे देना, मेरा सलाम भी बोल। और फिर उनको नसीहत की कि अगर तुम ना पा सको तो तुम अपने बात किसी को दे जाना, उससे ये वसीयत कर देना, फिर उससे कहना कि वो भी आगे वसीयत करता रहे और ये वसीयत चलती रहे यहाँ तक कि ये सामान सरकार गौसे आजम के पास। और ये वसीयत चलती रही यहाँ तक कि 500 हिजरी में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामान भी पहुंचा और आपका खत भी पहुंचा। सरकार गौसे आजम जिलानी की जिंदगी का मुताला तो करें, सरकार गौसे आजम जिलानी की जिंदगी तो देखें। आपने 20 दिन का ऐसा फाका किया कि ना रोटी थी ना सालन, कुछ खाने को नहीं था। तो आप दरख्त के पत्तों से और दरिया के पानी से अपना गुजारा करते और आपने 1 साल तक घासें खाई। इस तरह इतनी घासें खाई कि लोग बताते हैं कि सरकार गौसे आजम जिलानी का गला जो हरा महसूस होने लगा, इतनी आपने घासें खाई। तब आप सरकार गौसे आजम जिलानी को अल्लाह ने इतने बड़े मर्तबे अता फरमाए। और आजकल का हाल ये है लोगों का कि 5 टाइम की नमाज पढ़ ले तो अब वही आने वाले, अब तो मैं वली बनने वाला हूँ। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले अब तो सब कुछ हो गए, अब इनसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार कोई है नहीं। और दूसरों के अंदर ऐप भी आने नजर आ जाते हैं। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि नेक बनो, बहुत नेक बनो, मगर इतने नेक मत बन जाना कि सारे लोगों में कमी नजर आने लगे। इतने नेक मत बनना कि हर एक के अंदर कमी नजर आने लगे। सरकार गौसे आजम जिलानी का मामला ये है कि आप पैदाइशी वली हैं और आपके आने की पैदाइशी खबरें बड़े बड़े औलिया दे रहे हैं, लेकिन आपका मामला ये है कि जब
जब आप खाने काबा में हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं तो खाने काबा के अंदर जो कंकरियां हैं उन कंकरियों पे अपनी पेशानियों को मल रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह परवरदिगार आलम, जब तू मुझे मैदान महशर में उठाना तो मुझे अंधा कर देना, मैदान महशर में उठाना तो अंधा करके उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों के देखकर मुझे हया ना। ऐसा अल्लाह का वली, तमाम जमाने के औलिया का सरदार। और आपको बता दूं, सरकार गौसे आजम जिलानी जो मकाम गौसियत पर फाइज हुए हैं, आप 471 हिजरी में पैदा हुए, एक रिवायत में 470 भी है, 471 या 70 हिजरी में पैदा हुए और 560 या 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ। जब आप पैदा हुए उसी वक्त से आप मकाम में गौसियत पर उसी वक्त से। और आपको बता दूं, उस जमाने से लेकर आज तक मकाम गौसियत पर गौसे आजम ही फाइज है, अभी कोई दूसरा गौस नहीं आया है। गौसे आजम के मुकाबिल अभी तक कोई दूसरा गौस नहीं आया है। और हमारे औलिया उलमा और हमारे सल्फ ने फरमाया कि इमाम मेहंदी तक कोई आएगा भी नहीं, इमाम मेहंदी तक कोई आएगा भी नहीं। अब जो मुस्तकिल गौस होंगे, जो मुस्तकिल गौसियत का जो दर्जा मिलेगा गौसे आजम के बाद, वो इमाम मेहंदी को मिलेगा। आप देखिए कितना लंबा जमाना चल रहा है, 1000 साल तो गुजर गए, 1000 साल अब इमाम मेहंदी के आने में भी कितना वक्त। आजकल लोग क्या कहते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया पे तो हाल ये है, जो आजकल के यूट्यूबर हैं वो तो ये चाहते हैं इमाम मेहंदी कल ही को निकल आए, क्या भाई अब सारी क्या कहते हैं निशानियां पूरी हो गई, 2017 में इमाम मेहंदी आ रहा है, 2027 में निकल आएंगे इमाम मेहंदी। इस तरह की लोग क्या कहते हैं बातें करना, ऐसे लोगों के दाम और फरेब में मत आइए। आप इल्म दीन सीखिए, इल्म दीन के करीब होइए, अपने उलमा से राब्ता कीजिए, आपको हकीकत से उलमा आगाह करेंगे। ये जो यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं ना कि क्या कहते हैं इमाम मेहंदी आने वाले हैं, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा, वही जो अल्लाह के नबी ने फरमाया होना वही है और वही हो भी रहा है, वही चल भी रहा है। जो फितनों का ज़ुहूर बाबुल फितन उलमाए मुहद्दिसीन ने बांधा है, अगर हम उन बात का मुताला करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, एक एक बात सच है, एक एक बात हक है। गोया कि अल्लाह के नबी के सामने पूरी दुनिया का नक्शा खींच कर रखा गया और अल्लाह के नबी एक एक जमाने की बात बता रहे हैं। एक जमाना ऐसा आएगा तो ये होगा, एक जमाना ऐसा आएगा तो ये हो जाएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि दीवारों से आवाज आएंगी, एक जमाना ऐसा आएगा कि माएँ अपने आकाओं को जन्म देंगी। ये अल्लाह के नबी ने जो बयान फरमाया, एक एक बात पूरी होती हुई नजर आ रही है। और ये भी आपको बता दूं, इमाम मेहंदी के आने का जमाना कब है, ये भी अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है, जब वो दौर आ जाएगा तब इमाम मेहंदी भी आएगा। लेकिन इमाम मेहंदी के आने से पहले भी तो हमें कुछ करना है, इमाम मेहंदी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इमाम मेहंदी के इंतजार से पहले हमें अपने लिए क्या करना है उस पर गौर कर लें। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, लोगों में ये जिक्र रहता है, तस्करा रहता है, कयामत आएगी तो ऐसा होगा, कयामत आएगी तो यूं हो जाएगा, दज्जाल निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा। अरे कयामत आएगी, बेशक आएगी, यकीनन आएगी और ये टलने वाला नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे और कयामत के दरमियान बस इतना फासला, इतना जितना दो उंगलियों के बीच का फासला है, इतना फासला मेरे और कयामत के दरमियान। अल्लाह के नबी ने एक हदीस पाक में फरमाया मेरे और कयामत के दरमियान इतना फासला रह गया है जैसे एक लंबा थान कपड़े का। भाई थान कितने लंबे होते हैं? 100 मीटर के थान होते हैं, 200 मीटर के थान होते हैं, 1000 मीटर के भी थान होते हैं, इतना लंबा थान है। और आप लंबाई में थान को काटना शुरू कर दो, कितना लंबा थान काटते हो? तो फरमाते हैं आप लंबाई में थान काट दो और आखिर में एक धागा रह जाए, आखिर में एक धागा रह जाए। हुजूर फरमाते हैं बस वही आखिरी धागा रह गया है, जिस दिन वो टूटेगा कयामत। आप अंदाजा लगाइए दुनिया कितनी गुजर गई और कयामत हमारे कितनी करीब है। तो ये तो होना है, लेकिन ये भी बात याद रखें उस कयामत से पहले भी एक कयामत है, उस कयामत के आने से पहले भी एक कयामत है और वो कयामत हमारी मौत है। हम अपनी मौत की तैयारी नहीं कर रहे, हम अपने मौत के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मौत के लिए कोई तैयारी नहीं। आप अपनी मौत की तैयारी कीजिए, औलियाए किराम से मोहब्बत कीजिए, शरीयत मुताहरा पर अमल कीजिए और इल्म दीन हासिल कीजिए, इबादत और रियाजत में लगे रहिए। और जो दुनिया
दुनिया का जो निज़ाम है उसके मुताबिक तो चलना है, उसके मुताबिक चलते रहिए, मगर ये गुनाहों में अपनी जिंदगी बसर ना कीजिए। मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कब मौत आ जाए कुछ पता नहीं है, ये मौत कभी भी आ सकती है। आप उस मौत की तैयारी करें। हम क़यामत के इंतजार में हैं, इमाम मेहंदी के इंतजार में, हम इस इंतजार में, अब ये आएगा तो वो होगा, वो आएगा तो ये हो जाएगा। ये सब बात की बातें हैं, हमें क्या करना है इस पर भी ध्यान दीजिए। हमारी जिंदगी किस रास्ते पे चल रही है इस पर ध्यान दीजिए। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जंग का ऐलान फरमाया। दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जंग का ऐलान फरमाता है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो अल्लाह से जंग कर सकता हो, अल्लाह के मुकाबले में लड़ सकता हो? क्या कोई शख्स है ऐसा? क्या कोई ऐसी ताकत है, क्या कोई ऐसी कुव्वत है कि जो अल्लाह से मुकाबला कर ले, अल्लाह से जंग कर ले? तो क्या पता चला कि हमें अल्लाह से जंग नहीं करनी है, हमें अल्लाह से लड़ना नहीं है, बल्कि क्या करना है, अल्लाह को राजी करना है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने जंग का ऐलान किया। जब अल्लाह जंग का ऐलान फरमा दे किसी से तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? जिससे अल्लाह जंग का ऐलान फरमा दे उसका तो कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि मैं जंग करूंगा। जब अल्लाह जंग का ऐलान फरमा दे तो उसकी कोई शफाअत करने वाला, उसकी तो कोई बख्शिश कराने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह जंग का ऐलान फरमा रहा है। वो दो लोग कौन है? हुजूर ने फरमाया, एक सूदखोर जो सूद का कारोबार करता है, सूद खाता है, अल्लाह उसके साथ जंग का ऐलान करता है। और एक अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखने वाला। ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह जंग का ऐलान फरमाता है। आज आप देखिए पूरी दुनिया का जो निजाम है ये सूद पर चल रहा है। सूद के नाम पर अलग अलग तरह की बिटकॉइन, ये कोइन, फला कोइन, ये सब चल रहा है। सूदी कारोबार को फरोग दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। याद रखिए, सूदी कारोबार में ना फंसिए। अगर फंस गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जंग का ऐलान फरमाएगा, और जो अल्लाह जंग का ऐलान फरमा दे तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, औलादे गौसे आजम सैयद दानिश मियां मिसबाही मुरादाबादी, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम सैयद दानिश मियां मिसबाही मुरादाबादी, आमदे उलमाए अहले सुन्नत मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप अपने माथे की निगाहों से औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कीजिए और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करें। औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का मामला बड़ा अजीम है। जो औलादे रसूल की ताज़ीम करता है, जो सैयदजादों की ताज़ीम करता है, अल्लाह के नबी उससे खुश होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो ही चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले। तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ लो, कामयाब हो। इन दोनों को मजबूती से थाम लो, कामयाब हो। अब मजबूती थामने का मतलब ये नहीं कि सैयद साहब का हाथ पकड़ के बैठ जाओ तो मैं जान ही नहीं दूंगा, मजबूती से पकड़, ये मतलब नहीं है। मजबूती से थामने का मतलब ये है कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलो, इनके बताए हुए तरीके पर चलो, और जो इनके नाना की शरीयत है उस शरीयत पर अमल करो। इनके नाना की शरीयत से हट मत जाना, इनके नाना की शरीयत से हट मत जाना। अगर नाना की शरीयत से हट गए तो यहाँ भी हटोगे और आखिरत में भी हटा दिए, कामयाबी नहीं है। कामयाबी उसी के पास है जो किताबुल्लाह को भी थामे, यानी शरीयत मुतहरा को भी पकड़ ले, और अहले बैत अताहर से मोहब्बत भी करे। जो इन दोनों को मजबूती से थाम लेगा वो आखिरत में भी कामयाब होगा और दुनिया में भी कामयाब।
और अहले बैत अतार की मोहब्बत का सिला अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। अहले बैत अतार से सच्ची मोहब्बत, सच्ची अकीदत रखिए, सच्ची मोहब्बत से इनको नवाजिए। अगर आपने सच्ची मोहब्बत रखी तो आपकी मोहब्बत आपके काम आएगी, आपकी मोहब्बत आपके काम आएगी। इनको तो बड़े मर्तबे मिले हुए हैं, इनका तो सबसे बड़ा मर्तबा यही है कि ये औलादे रसूल है। इससे बड़ा मर्तबा और क्या चाहिए? आप इनसे मोहब्बत करोगे, अपनी नेकियों में इजाफा करोगे। एक बार सरकार आला हजरत अलैहि रहमा की बारगाह में एक बच्चा रहता था, खिदमत के लिए रहता था। वो बच्चा छोटा सा था, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, अब आपको कई खिताब भी समाप्त करने हैं। छोटा बच्चा था, खिदमत के लिए रहता था। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उनसे किसी काम को कहा और वो उस बच्चे ने काम तो किया मगर काम कुछ गलत कर दिया। सरकार आला हजरत हमेशा फतवा नवेसी में, आप हमेशा मुस्तकिल दरसो तदरीस में, मुताले में रहा करते। आप किसी उलझन में थे और बच्चे ने काम गलत किया, गुस्सा आ गया। गुस्सा आने पर सरकार आला हजरत ने उस बच्चे के थप्पड़ मार दिया। उसके बाद आप अपने काम में लग गए। एक शख्स आए, उन्होंने कहा हुजूर आपको मालूम नहीं है बच्चा कौन है? आपने पूछा कौन है ये बच्चा? तो उन्होंने बताया हुजूर ये सैयद ज़ादा है, आले रसूल है ये बच्चा। जब सरकार आला हजरत ने इतना सुना तो अपने सारे कामों को छोड़ने के बाद कहा उस बच्चे को बुलाओ। उस बच्चे को बुलाया गया। सरकार आला हजरत ने कहा कि बेटा तुम मुझे माफ, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। उस बच्चे ने कहा हुजूर आपने जो मुझे थप्पड़ मारा है मेरी गलती पर मारा है, बिला वजह नहीं। आप देखिए सैयद ज़ादों का तो मामला ये है, सैयद ज़ादों का मामला ये है कि अब उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत। बच्चे ने कहा हुजूर आपने गलती पे मारा, बिला वजह नहीं मारा, और गलती पे मारा ही जाएगा, डांटा ही जाएगा गलती पे। आपने कहा नहीं तुम मुझे माफ। जब सरकार आला हजरत ने ज्यादा इसरार किया तो उस बच्चे ने कहा हुजूर मैंने आपको माफ किया। बच्चे मजबूर हो गए तो सही क्या करूं, इतना बड़ा आलिम, अपने जमाने का मुजद्दिद आजम, इतना बड़ा फकीह मुझसे माफी मांग रहा है। आपने कहा हुजूर चलो मैंने माफ किया। आला हजरत ने फरमाया माफी ऐसे नहीं होगी, माफी ऐसे नहीं होगी, बल्कि माफी ऐसे होगी जिस तरह मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है उसी तरह तुम मुझे थप्पड़ मारो। अल्लाह, जिस तरह मैंने थप्पड़ मारा है उसी तरह। ये वक्त का मुजद्दिद आजम है, अपने जमाने का फकीहुल असर है। उलमा फरमाते हैं कि अगर आला हजरत इमाम आजम के जमाने में होते, उनके सबसे करीबी शागिर्द जो फुकाहा के 7 दर्जे हैं, उन 7 दर्जों में उलमा ने आला हजरत को तीसरे दर्जे में शुमार किया। इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा आलिम, और सैयद ज़ादों से इतनी मोहब्बत क्या फरमाते हैं कि मुझे सैयदों की खुशबू आती है। खुशबू आप खुशबू से पहचान लेते हैं कि यहाँ आले रसूल मौजूद। ये ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू आपने कहाँ से ऐसी क्या कहते हैं कुव्वत शाम्मा पाई कि आपको सैयद ज़ादों की खुशबू महसूस होती है। उस बच्चे ने कहा कि हुजूर ये काम मैं नहीं कर सकता, मैंने आपको माफ कर दिया, आपने मुझसे माफी की, आपने इसरार किया, मैंने माफ कर दिया। आला हज़रत कहने लगे नहीं, माफी तो यही है कि जिस तरह मैंने थप्पड़ मारा उस तरह थप्पड़ मारा। जब बच्चा थप्पड़ नहीं मार रहा तो आपने क्या किया, आला हज़रत ने उस बच्चे का हाथ पकड़ के अपने गाल पर खुद थप्पड़ लगाया, और थप्पड़ लगवाने के बाद कहा कि अब मुझे माफ करो। बच्चे ने माफ किया और आपने ये ऐलान कर दिया कि इस बच्चे की ताजीब की जाए और इनके घर के खर्चे से लेकर यहाँ के खर्चे तक जितने भी खर्चात हैं वो सब मेरे जेबे खास से, वो सारा काम मेरी जेबे खास से किया जाए। ये है आले रसूल की ताजीब, ये है आले रसूल का अदब। और हमारा हाल ये कि सैयद साहब आ रहे हैं और हम बैठे हुए हैं, हम हंसी मजाक कर रहे हैं, और आवाम का तो हाल ये है कि सैयद साहब कुछ भी कह रहे हैं उन्हें अपनी बातों में मशगूल नहीं। जब सैयद साहब बैठे हों और आपके सामने हो, आप उनकी गुफ्तगू को सुनिए, उनकी बात को सुनिए, उनकी बात पर गौर कीजिए। ये औलादे नबी, औलादे रसूल हैं, इनकी ताजीम करने से अल्लाह के नबी खुश होंगे। और याद रखिए कि जब अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे तो यहाँ भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी, यहाँ भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी। सरकार आला फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा ओस है और लाडला बेटा तेरा, वमा अलीना इल्लल बलाग।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।